सर एक बात बताइए, वो जो पेंटिंग में जो छोरी थी वो वही थी जो आपने देखी? बहुत ही डरावनी थी मिस चौटाला, हम तो देखकर उसे बहुत डर गए। हमारा मतलब है ये दोनों डर गए थे, बेहोश हो गए थे। चंचल, आप पुलिस वालों से ये कहना चाहती है कि आज रात को चिरकुटियागंज चुंगी से स्मगलिंग के सामान से भरा हुआ ट्रक गुजरने वाला है। उस ट्रक को चलाने वाले का नाम है जीवन। हाउ आर यू जीवन, कैसे हो? चौकी चले, यहीं बस आगे से लेफ्ट। जिसने उन पे हमला करवाया था वो पप्पू प्लास्टर ने करवाया था। और एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि उन पे दोबारा हमला हो सकता है। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे मिस चौटाला, हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। मिस चौटाला, आप देख सकती हैं। तेरी तो साले। मैडम जी, हमको डरा सके जमाने में दम नहीं। जमाना रंजीत से है, जमाने से रंजीत नहीं। ईमान डगमगा गया। ईमान डगमगा गया, अब तू डगमगाएगा। अब अगर एक और आवाज नहीं सुननी है तो जाके चुपचाप जीप में बैठ जा, वरना थारी आवाज ना निकलेगी। चल। मिस चौटाला, आपने हमें। हाँ सर, हाँ मैं देख सके हूँ सर। तो फिर आपने हमसे बात क्यों छुपाई? सर मन ने बेरा था कि हमारे पे हमला होने वाला है, और हमला हुआ तो मैंने झूठ बोला ताकि हमलावर निश्चिंत हो जाए और खुल के हमला करे, और वैसा ही हुआ। मिस चौटाला, हम आपको बयान नहीं कर सकते हम कितना खुश हैं। हमने हमारा जो उपवास रखा था आपके लिए, जो आपने उपवास रखा हमारी आंखों के लिए? हाँ मिस चौटाला, हमने आपको बताया नहीं और किसी को नहीं बताया, लेकिन हमने उपवास रखा था आपके लिए कि आपकी आंखें ठीक हो जाएं। हम इतने खुश हैं मिस चौटाला, हम इतने खुश हैं मिस चौटाला। सर वो चलने को कह रहा है सर। अरे बे अरे, 2 मिनट का, हम खुश हैं यार। अबे आज पार्टी करेंगे चौकी में। Well, bro, what is the name is the रोहनी में है ट्रैफिक जैम इज द। नाम में क्या रखा है बड़ो? मुझसे मेरा काम पूछो। ईमान डगमगा गया। काम भी पूछेंगे और रट्टू तोते की तरह तुम सब कुछ बताओगे भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटा सा डंडा मैंने तेल पिलाकर कोने में रख दिया है। अब वो डंडा जब तुम पर पड़ेगा ना, तब नाम, काम, घर, दुकान, गर्लफ्रेंड, बीवी सब कुछ बताओगे तुम। सबसे पहले अपना नाम बता मेरा। रंजीत है? रंजीत रामपुरिया नाम है हमारा। ईमान डगमगा गया। और तुम लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत बड़ी गलती की है। ईमान डगमगा गया है। गलती तो तूने की है, समझा? हम पर हमला करके, और उसकी सजा तुझे मिलेगी पूरे 10 साल की जेल। दुनिया के किसी भी जेल की दीवार में वो आदम नहीं जो रंजीत को 10 सालों तक कैद करके रख सके। और जिस दिन मैं भाग गया ना इंस्पेक्टर, तुम बहुत पछताओगे।
ईमान डगमगा गया। वेल, लगता है ये फिल्मों का दीवाना इस दा। गुलगुले जरा दो चार खींच के इसके लगाना इस दा। बता, बोल बोल, अब बता 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 बोल। अरे क्या बताऊं, क्या बोलूं यार, कुछ पूछा तो है नहीं, पहले ही मार दिया इतना सारा मेरे को। पहले पूछो तो सही कि क्या बोलना है। ईमान डगमगा गया। किसके कहने पर तुमने हम पर हमला किया बे? ये पूछ रहे ना, बता। नहीं बताया ना तो हम तुम्हें और मारेंगे। नहीं मारना नहीं, अब मारना नहीं, मेरी हड्डियां वैसे ही बहुत कमजोर हैं। ईमान डगमगा गया। ये सब पप्पू प्लास्टर का किया जा रहा है। सर पप्पू प्लास्टर? सर ये तो वही खतरनाक क्रिमिनल है जिसकी तलाश पुलिस को ना जाने कब से है, लेकिन वो आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। या शी इज वेरी खूंखार इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। सॉरी। कहाँ मिलेगा ये पप्पू प्लास्टर हैं? मैं बताता हूं, चंचल सब जानती हैं। गाना सुनते हैं। याओ कौन है, कौन है? डरो मत। चंचल? हाँ, मैं हूँ चंचल। आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? ध्यान से सुनो। हाँ। तुम जानते हो कि पप्पू प्लास्टर कहाँ मिलेगा? चंचल सब जानती है। चंचल ने मुझसे कहा था कल रात को कि ये पप्पू प्लास्टर है ना, वो आज रात को काली पहाड़ी के पीछे जो चमेली का ढाबा है वहीं पे आने वाला है। चंचल सब जानती है। वेल, इसने दी है इन्फॉर्मेशन टू मच इज द। चंचल की हर बात हुई है आज तक सच इज द। वेल, चंचल इज चंचल, शी नोज एवरीथिंग। चलो फिर ठीक है, आज रात काली पहाड़ी के पीछे उस चमेली के ढाबे पर हम पप्पू प्लास्टर से मिलेंगे। अरे क्या हुआ, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? टाइगर टायर्ड है। अरे जल्दी लाओ, मैं तब तक जरा टहल के आता हूँ। काके कहाँ जा रहे हो? टहलने जा रहा हूँ, टहलने। नसीब वाले हो। चमेली जी, आपने मुझे ढाबे के पीछे क्यों बुलवाया? कुछ काम था? ओ, मैंने कब बुलवाया? अरे बुलवाया ना, ऐसे ऐसे करके बोला ना। कौन कौन हो तुम? टाइगर टायर्ड है। टाइगर टायर्ड है ना, तो जेल में आराम करेगा। हाँ? आराम से आराम करेगा। क्या? वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा। अब तुम जाओगे जेल इस दा। है? बहुत हो गई कानून से आंख मिचोली, ये है पुलिस की टोली। गुड जॉब चमेली। थैंक यू। पप्पू प्लास्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे आराम से मैडम, क्या कर रही हैं आप आइए आइए, आप आइए, आराम से आइए, आइए आइए आइए। मैं हूं ना मैडम, आप फिर क्यों इतना? बस 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 बस। अरे पप्पू कहाँ है? पप्पू प्लास्टर वो है ना, गोपी लेके आ भाई। आइए भाई साहब, आइए प्लीज। आराम से मैडम, इधर इधर, बस यहाँ थोड़ा, यहाँ बस रुक, यहाँ पे सामने ही है, मतलब यहाँ देखिए ऐसे, ये हाँ बस यहाँ पर मैडम, यहाँ पर है, यहाँ पर ही खड़ा है। वैसे मैडम आप मुझे एक मौका दीजिए ना, एक बार बस बोलिए मैडम, फिर आप देखिए मैं कैसे इस पप्पू प्लास्टर को कूटता हूँ। या मॉम, मैं मार मार के तोड़ दूंगा इसकी हड्डी पसली इज़दा। मैंने पंजाब में खाया है घी असली इज़दा। ये थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन उसकी कोई जरूरत ना है। इस पप्पू प्लास्टर के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। तुम मारोगी मुझे? तुम जिसकी आंखें खुद धुंधला गई हैं वो मारेगी मुझे? टाइगर टायर्ड है।
दादाजी एक रूप पकड़िए इसको, और भाई साहब ये पकड़िए। ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है बताओ? 1 2 3 4 कितनी है, कितनी है, कितनी है? कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हो गए, पर कानून फिर भी गुनहगारों ने पकड़ ले वे। और रही बात हमारी आंखों की, तो इन्हें ये आप पकड़िए। माय फेवरेट ब्रांड, प्लीज हैंडल विथ केयर। ठीक है मैडम, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? यो कितनी है, यो दो 1 5 10 है, बस है, बस है। अरे कितना मारी बोल, क्यों हमला करवाया था हमारे पे? बताता हूँ। हाँ, मैंने तुम पे हमला करवाया था इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। टाइगर टायर्ड है। वेल, कैसा बदला इसदा? जल्दी बताओ वरना मार मार के मम्मी जी कर देंगी पतला इसदा। नहीं दादाजी, नहीं मैडम, मैं आपको बताता हूँ। तुम्हें याद है तुमने मेरे भाई टप्पू मरहम पट्टी को गिरफ्तार किया था? तो तुम उस चीज का बदला ले रहे हो अब? हाँ, इसीलिए मैंने इस पर हमला करवाया था। वेरी गुड। ये लॉकअप के अंदर अगले हमले की प्लानिंग करना। चल लेके जाओ उस दूसरे को। इसे तो ले जाते हैं मैडम, लेकिन आप मतलब विश्वास नहीं हो रहा, आप सचमुच एकदम ठीक ठाक देख सकती हैं, मतलब एकदम क्लियर, एकदम साफ देख सकती हैं एकदम। नहीं मैडम, हो ही नहीं सकता मैडम, मुझे देखा नहीं, आप कैसे इतना गोपी मैडम को दिख रहा है यार, सब दिख रहा है। या आई एम सो मच हैप्पी इसदा, बच्चों को पहनाई जाती है नैपी इसदा। दादाजी, वो दूसरा कहाँ है? अरे वो अंदर मिलेगा। चलो प्लास्टर है, चल अंदर चल। वेल, अब मैं करूंगा तुम्हें लॉक इसदा, लॉको में करना वॉक इसदा है। चल बुढ़ाऊ, चुप और ये दे मुझे इधर। बुढ़ाऊ, खुद जाऊंगा मैं। बुढ़ाऊ, खुद जाऊंगा मैं। देखो, सजा तो मुझे होनी है, पर एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इस 5 नंबर के लॉकअप में नहीं बल्कि 6 नंबर के लॉकअप में बंद करो, क्योंकि 6 मेरा लकी नंबर है। देखो, मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूंगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द कमिश्नर बन जाओ। टाइगर टायर्ड है। वेल गुलगुले, इसने की है हमारे लिए दुआ इसदा। अगर 5 की जगह 6 में डालते हैं तो क्या हुआ इसदा? हाँ, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं? देखो आप 6 में रख सकते हैं, लेकिन दुआ जरूर करना है। हाँ, टाइगर टायर्ड है। हाँ, बहुत टायर्ड है। चलो चलो 6 में आइए भाई साहब, चलिए आइए प्लीज। आराम से जरा जगह बनाओ यार बैठने के लिए इसके। क्या जगह? मच्छर। सुनो, बाहर जाके मेरा दूसरा प्लास्टर दे देना, मेरा हाथ पिघल जाता है वरना। हाँ, मोमबत्ती का बना हाथे दे देंगे। चल गोपी। ये लंबी कलम वाले उधर हो। टाइगर टायर्ड है। टमाटर के खेत में ईमान डगमगा गया। चंद्रमुखी चौटाला ये सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कैसा खेल खेलने वाले हैं। अरे तू रहन दे, अबे रहन दे तू। कहाँ है? 3 घंटे से चंचल बेटिंग चल रहा है। कहाँ है चंचल? नहीं मैडम, अब तक तो वो आ जाती है, पता नहीं क्यों नहीं आई। बाकी चंचल सब जानती है। तो क्या मारे से शर्म आ गई?
नहीं मैडम, अगर आप थोड़ा और रुक सकती हो तो वो आ जाएगी अभी, चंचल सब जानती है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं जो है ना थारे घर के बाहर लालटेन बन के टंग जावे हूँ मैं, और तो कोई काम है नहीं। मैडम आप तो बुरा मान गई, बाकी चंचल सब जानती है। तू जाके ना सो जा अभी, ठीक है? मन ने भी कल ड्यूटी पे जाना है, चौकी। चल, सोता होता है नहीं इसलिए दिखाई दे रही चंचल बिंचल। ठीक है, बाकी चंचल सब हाँ चल चल चल। चंचल सब जानती है। बिंदिया तरसे कजरा बरसे आए ना साजना ढल गई रहना कुछ गई बातें मैं खड़ी आंगना बिंदिया तरसे कजरा बरसे तो तू है वो पेंटिंग वाली चंचल? हाँ, मैं हूँ चंचल, लेकिन मेरे पास मत आना क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा, तू इंसान ना है। कौन है भाई तू? एलियन हो रही कि बंडर वुमन हो रही, उड़ जाएगी यहीं? तुम जिस बात को मजाक में ले रही हो उसे मजाक में मत लो। यकीन करो मेरा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सुरेंद्र की अंतर आत्मा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शाबाश भाई, जरूरी बात तो मन ने भी थारे से करनी है। तू बैठ कर, मैं जरा। मेरी बात गौर से सुनो। परसों पूर्णमासी की रात है और उस रात तुम्हारी चौकी में जो भी पुलिस वाला ड्यूटी करेगा वो मर जाएगा। हैं? अबे वो कौन सा नया नाटक है थारा? तुम्हें तो पता है, सुरेंद्र की अंतरात्मा यानी कि मैं, और मैंने आज तक जो कुछ भी कहा है वो सब सच हुआ है। यकीन नहीं होता तो परसों पूर्णमासी की रात है, तुम अपनी चौकी में पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दो। सुबह तक वो दुनिया से विदा हो जाएंगे। चंचल, गुड गुड गुड। हेलो, हाँ बीमा सिंह गुलगुले बोल रहा हूँ। अरे यार, वो मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना भूल गया था, तो जरा किसी को चौकी में भेज दो ना, मैं अपना प्रीमियम भर देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आज ही भेजो यार, प्लीज भेजो। ओके, थैंक यू, बाय। अबे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं एक नहीं बल्कि दो सीनियर ऑफिसर तुम्हारे सामने बैठे, टेंशन में बैठे, और तुम वो बीमा सिंह से बीमा की बातें कर रहे हो? अरे सर अगर मैं कल मर गया सर, तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। वेल, कल है पूर्णमासी इज द, इटारसी के पास है झांसी इज द। हाँ सर, मैडम भी ना एक नंबर की बोली है सर।
सर वो पेंटिंग वाली लड़की चंचल खुद मैडम के सामने आकर, मैडम से सामने खड़े होकर मैडम से कह रही है कि अगर पूर्णमासी की रात को कोई भी पुलिस वाला या पुलिस वाली इस चौकी में रहा या रही तो वो नहीं बचेगा या बचेगी, लेकिन फिर भी मैडम सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों? बात है एकदम सही इज़्दा, वो जो कहती है होता है वही इज़्दा। हाँ सर, उसकी हर बात सर, हर बात जो कहती है वो सही निकलता है सर। अरे सर वो पप्पू प्लास्टर सर इतना बड़ा क्रिमिनल है सर, और पुलिस तो कब से उसे ढूंढ रही है, लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाए। लेकिन उस लड़की ने बता दिया कि वो कहाँ है और वो वहीं था। और सर हम ये बात सोच रहे कि उसकी ये कही हुई बात सच हो जाए तो फिर तो हम सब निकल लेंगे ना ऊपर। मुझे लग रहा है डर इज़्दा, कहीं हम लोग ना जाए मार इज़्दा। अगर ये बात है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नो रिस्की नो विस्की। सर लेकिन आप सही कह रहे हैं सर, रिस्क नहीं लेना है सर, सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन मैडम को कौन समझाए सर, मैडम कैसे कन्विंस हो? इस बात की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं बजरंग पांडे। सर इस बात के लिए आपको किसी भी तरह से उन्हें समझाना होगा और उन्हें राजी करवाना होगा। सर आपने हमें एक बार ऑर्डर दे दिया तो बस हम किसी भी तरह मिस चौटाला को मना कर रहेंगे। गुड, मनाइए सर, प्लीज मनाइए सर, प्लीज मनाइए, वरना हम सब अपना चौथा या 13वां मना रहे होंगे। चुप! अरे मैं चौटाला कहाँ है आप यार, बता के नहीं जाती जहाँ जाती यार, ये गलत बात है ना। मैं वाई सर किस हम आपका इंतजार कर रहे थे इसलिए कह रहे हैं आपसे। लेकिन सर इसका कोई कारण, कोई स्पेशल जो है रीजन? मैं I'll come to the point। प्लीज सर। हमें पता चला है कि आप वो पेंटिंग वाली चंचल से मिली है और उसने आपसे कहा है कि कोई भी पुलिस वाला पूर्णमासी की रात इस पुलिस चौकी में ड्यूटी करेगा तो वो लेगा सीधे नीचे ऊपर, मतलब मर जाएगा वो। वेल मॉम, मुझे तो पूर्णमासी के दिन चाहिए ऑफिस दा, मेरे दिल में बैठ गया है खौफ दा। तू परमानेंट ऑफ ले। कैरी ऑन। अरे मैडम मान जाइए ना उस चंचल की बात मैडम, मतलब आज तक जो कुछ उसने कहा है वो सच हुआ है। अब अगर वो कह रही है, मतलब सामने से कह रही है कि पूर्णमासी की रात को जब कोई भी पुलिस वाला इस चौकी में रहा तो वो मर जाएगा, तो वो मर जाएगा ना। अबे मैं अपनी माँ के अलावा और किसी की बात ना मानती। चंचल गई तेल लेने, और ये अंधविश्वास की बात का तो मैंने कतई यकीन ना है, कोई नहीं, कुछ नहीं ना। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम, क्या आप हमारी जान के साथ खेलना चाहती हैं? हाँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मर गया मैडम, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। चंचल सब जानती है। अबे तू तो वही कड़ी का पकौड़ा है ना जिसने चंचल का हुआ बना के फैला रखा पूरे में, हैं? खाली चंचल को तो कान से जो है ना पकड़ के मैं लाऊंगी चौकी में, तू देख। मैडम आप ये क्या कह रही है? चंचल सब जानती है। मैडम ये चंचल है ना कोई आम लड़की नहीं है जिसे आप पकड़ोगी, चंचल सब जानती है। चल हट। वेल तुम किस लिए आई हो चौकी इज़्दा? मेरे घर में बनी है लौकी इज़्दा। मैडम बात ये हुई कि वो जो मेरे घर में पेंटिंग है ना, उसमें जो लड़की है जिसका नाम चंचल है, वो कल रात पेंटिंग में से बाहर आई और मुझसे कहने लगी कि देखो कल है ना तुम पान वाले की दुकान पे पान खाने मत जाना, वरना एक स्कूटर आएगा और तुमसे भिड़ जाएगा और तुम्हारा हाथ तोड़ डालेगा। चंचल सब जानती है मैडम। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं गया पान खाने के लिए, ये स्कूटर वाला आया, मुझसे भिड़ गया और मेरा हाथ तोड़ डाला। चंचल सब जानती है। अबे तू जब नहीं आ रही है चलानी स्कूटर साइकिल तो क्यों निकल रहा है यार सड़कों पे लोगों के हाथ पांव तोड़वाते हुए? अरे मैडम जी, वैसे तो मैं रोज सिग्नल तोड़ता हूँ, लेकिन आज इनका हाथ तोड़ दिया स्कूटर चला के। ब्रम ब्रम। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द भोपाल में ट्रैफिक जैम इज द? जी मेरा नाम है बिल्लू बेफिक्र, स्कूटर चला के ब्रम ब्रम।
अच्छा वो सब ठीक है यार, तुम अपना लाइसेंस दिखाओ, जरा लाइसेंस दिखाओ। जी वो तो नहीं है, स्कूटर चला के ब्रम ब्रम। तुम स्कूटर चलाते हो लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। जी ऐसे तो मेरे पास स्कूटर के पेपर भी नहीं है। वेल ना लाइसेंस ना स्कूटर के पेपर इज दा, मैं शाम को 2 करता हूँ प्रेफर इज दा। डालो इसको अंदर, ना लाइसेंस है ना कुछ है, और तू जाके अपनी मरहम पट्टी करा। चल। जी मैडम, चंचल सब जानती है। आए आए। क्या हो रहा है यार? अबे सुन बे, जा निकल अंदर। देखो पीछे मुड़ जा। हाँ वहां कौन सा लॉकअप अच्छा लगता है, प्रेफर करके उधर ही बस जा। जा निकल, स्कूटर चला के निकल। देखिए मैं चौड़ाला आपसे क्या कह रहे हैं, देखो बात साबित हो गई ना कि चंचल वाकई सब जानती है, तो आपकी जिद ना चलेगी। आपको हमारी कसम, पूर्णमासी की रात को यानी कल रात को चौकी रहेगी बंद। पूर्णमासी की रात को यानी कि कल रात को चौकी रहेगी बंद। कोई पुलिस वाला चौकी में नहीं रहेगा और चौकी को लगेगा बाहर से ताला। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, थैंक यू। इधर बैठना है ना तुझे, बैठ। ये आराम से बैठो, ठीक से बैठो। चल गोपी। ए भाई कोई पानी दे दो भाई, पानी। बिल्लू वो चले गए, हाथ सीधे कर। अरे चुप करो यार। सर, सर माफ कीजिएगा, जरा नींद लग गई थी। कहिए। सर आप जो है इतने बड़े जो है इतिहास के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, और पुरातत्व विभाग में भी आपने काफी काम करा है, तो बेसिकली इतिहास के काफी ज्ञानी हैं आप सर। तो जरा सी आपसे जो है पुलिस को मदद की जरूरत है। पूछिए। सर एक केस आया हमारी चौकी में, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, और सर देखिए मैंने कुछ अनुमान लगाया है उस केस के बारे में। अगर तो सर हमारा अनुमान, हमारा शक गलत है तो कोई बात नहीं सर, मतलब इट्स ह्यूमन टू मेक मिस्टेक। लेकिन अगर सही है तो वो बात जरा मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी सर। हाँ, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। इतिहास खंगाल दूंगा, जो जानकारी चाहिए निकाल के दूंगा। अकबर चला गया। सर ये देखिए सर, यो जो है यो हमारी चौकी का मैप है सर। चौकी मतलब बेसिकली यहाँ सिचुएटेड है, और यो जो है पूरा एरिया है यो हमारे अंडर में है। सर मानने सके कि ये जो हमारी चौकी है ना, इसमें या इसके आसपास कुछ तो ऐसा इतिहास है, ऐसी हिस्ट्री है जिसमें मिस्ट्री है। दीजिए मैप इधर दीजिए। अच्छा हुआ मैडम मान गई गोपी, क्योंकि वैसे टर्न के हिसाब से आज तेरी ड्यूटी का दिन था। वेल गुलगुले, मुझे और मत डराओ इसदा, जल्दी ताला लगाओ इसदा। हाँ लगा रहा हूँ। ये लग गया ताला, और ये ताले की चाबी गई मेरी जेब में। अब चलें? अरे चले यार, चल। मिल गया। इस मैप का इतिहास मिल गया। अकबर चला गया। क्या इतिहास है सर, बताइए। 100 साल पहले यहाँ से लॉर्ड केल्विस
और लेडी हेलेना अपने सेना की टुकड़ी के साथ एक संदूक में लाखों का सोना भरकर गुजर रहे थे और लुटेरों ने उन पे हमला बोला सोना लूटने के लिए। फिर होना क्या है, घमासान लड़ाई हुई। लॉर्ड कैल्विस बड़ी बहादुरी से लड़े, सारे सैनिक मारे गए और लुटेरे भी, लेडी हेलेना भी चल बसी। तो लॉर्ड कैल्विस ने सोचा कि जब मैं लेडी हेलेना को नहीं बचा सका तो सोने से भरे संदूक का क्या करूंगा, इसलिए उसने वो संदूक यहाँ एक गड्ढा था उसमें दबा दिया। अकबर चला। चौकी के नीचे सोना दबा है। टाइगर टायर्ड है। पप्पू प्लास्टर, प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। चंचल सब जानती है, क्यों चंचल? हाँ, लेकिन हमें पहले यहाँ से बाहर तो निकालो, टमाटर के खेत में। ठहरो, खोलते हैं। अच्छा चल। चंचल, अब अपनी स्टडी के हिसाब से बताओ कि सोना कहाँ है। जल्दी बताओ, जल्दी। हिस्ट्री में मैंने टॉप किया है और पुरातत्व में मैंने पीएचडी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सोना कहाँ है। चलो मेरे साथ। चलो, कम ऑन, लेट्स गो, डोंट वेस्ट टाइम। एक मिनट। मेरे रिसर्च के हिसाब से सोना यही है। क्या? अरे तो देखते क्या हो भाइयों, शुरू हो जाओ टमाटर के खेत में। लो निकालो। हाँ हाँ, अरे इसको बैक लाला, ये दे दे। देख लिया क्या बेवकूफ बनाया हमने पुलिस को। खोदना चालू करो। हाँ हाँ, कर रहे हैं ना, चलो। ये जॉली गुड। कौन हो तुम लोग? हम हैं लॉर्ड कैल्विस। And I am Lady Helena. What a sunny afternoon. लॉर्ड कैल्विस और लेडी हेलेना? लेकिन आपको तो मरे 100 साल हो गए ना। You are right, baby. हमें मरे हुए बहुत सारे साल हो गए, लेकिन हमारी आत्मा हमारे सोने के आसपास घूमता रहता है।
100 years पहले भी लॉर्ड केल्विस ने अपना सोना किसी को भी नहीं लेने दिया। एंड बेटा, इवन टुडे हम अपना सोना किसी को भी नहीं लेने देंगे। 100 साल पहले भी हमने सबको मौत के घाट उतारा था और आज भी हमारी तलवार निकल जाए तो सबको मौत के घाट उतारेंगे। निकल गई तलवार। माफ कर देना। देखिए सर, अंकल, लॉर्ड, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। टाइगर टायर्ड है। अगर हमें पता होता कि आपकी आत्मा अभी भी यहीं कहीं भटक रही है तो हम सब यहाँ नहीं भटकते। टाइगर टायर्ड है। हिंदी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? अरे से ना। लिटिल हिंदी। वाओ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ईवान डगमगा के ये लाइए हमको। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं बच्चों को इतिहास का ट्यूशन पढ़ाऊंगी। लेकिन इस बार मुझे छोड़ दीजिए। चले चलो। हेलो। आप? मैं कोई लेडी हेलेना वेलेना ना हूँ, हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। और हम भी कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है बे, हम है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। क्यों दोस्तों, खा गए ना झटका? अरे इससे पहले कि तुम लोग इस वारदात को अंजाम देते, मैडम के दिमाग की घंटी बज गई थी यार। अच्छा, मॉम ने कर लिया था सब पता इसदा, किसकी क्या है खता इसदा। खत्म हो गया तुम्हारा खेल इसदा, अब तुम जाओगे जेल इसदा। ओहो, पेंटिंग में से निकली। ये बोल, घनी जो है बातें बता रही थी ना सबको। ये बता कितने साल की लगेगी सबको, 15 या 20? अरे हाँ, अरे बताओ ना, अरे बताओ। अरे तुम लोग भी क्या कर रहे हो, इसी से पूछते हो ना हमेशा। पूछो जरा, ये बताएगी। पूछो। और आप क्या पूछना, जितनी लगेगी उतनी लगेगी, क्योंकि चंचल कुछ नहीं जानती है और हमारी मैडम सब जानती है।